So, hello everyone, welcome to Lavasi. I hope you all are very happy, fit, and healthy. So, today's I am going to show you the another great toothpaste you can use in your daily life. Okay, so first of all I would like to inform you that you have to keep changing on your toothpaste. ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको आपकी क्वालिटी जब आप चेक नहीं करोगे तो तभी तो आपको रियल लाइफ में पता चलेगा, खुद आप जानोगे कि ये टूथपेस्ट मेरे लिए अच्छा है, मुझे इस टूथपेस्ट से ये मिल रहा है। ठीक, और आप क्या चीज़ ज़्यादा चाहते हो। जैसे कुछ टूथपेस्ट होते हैं सिर्फ फ्रेशनेस के लिए होते हैं। ठीक है, सो कुछ पीपल भी होते हैं जो कि बस यही चाहते हैं कि बस मेरे माउथ से फ्रेशनेस बनी रहे। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू है, तो उन लोगों के लिए फ्रेशनेस के टूथपेस्ट बहुत ही बेस्ट होते हैं। जैसे क्लोजअप हो गया, और भी जो फ्रेशनेस टूथपेस्ट आते हैं। ठीक है, मैक्स फ्रेश हो गया, सो क्लोजअप का ये शायद। लेकिन कुछ लोग को होता है कि मेरी गम की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, मेरे मसूड़ों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे। ठीक है, मेरी टीथ में बेसिकली हमेशा जो पीलापन जो जमता है, ज़्यादा जो येलोइश लेयर जम जाती है, वो थोड़ी रिमूव कम रहे। ठीक है, और बेसिकली मैं बता दूं कि आप लोग क्या गलती करते हो ब्रशिंग के टाइम पे, कि कुछ लोग होते हैं वाइट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ब्रश कर देते हैं। तो ये एक बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपकी टीथ में होता है इनेमल। ठीक है, तो इनेमल जो होता है वो आपकी टीथ में बेसिकली डिग्रेडेशन को रोकता है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके टीथ बेसिकली अंदर से ख़राब ना हो, अंदर से टूटे ना, अंदर से कमज़ोर ना हो टीथ। ठीक है, टीथ की बात करूँ, मसूड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें एक लेयर होती है, नेचुरल लेयर होती है, वो हमें बाई बर्थ बाई गॉड मिलती है, उसे कहते हैं इनेमल। वो थोड़ा येलोइश लेती है, एकदम लाइट येलोइश होती है। ठीक है, तो हेल्दी जो टीथ होते हैं वो एकदम प्योर वाइट नहीं होते हैं, जैसा आपने देखा होगा एड्स वगैरह में। वो थोड़े से येलोइश होते हैं, थोड़े से एकदम लाइट येलोइश होते हैं। वाइट और लाइट येलोइश का मिक्सचर टाइप आप बोल सकते हो, वैसे होते हैं हेल्दी टीथ। ठीक है, हेल्दी ग्लोइंग टीथ। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि बस मुझे तो एकदम सफ़ेद दांत चाहिए, बहुत घिसे पड़े हैं, 2 से 3 बार लोग ब्रश कर रहे हैं, 3 बार ब्रश कर रहे हैं सॉरी, और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ब्रश कर रहे हैं। ठीक है, 15-20 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं कि मुझे वाइट टीथ ही चाहिए, और बहुत ही हार्ड हो रहा है, अपने ब्रश को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही हार्डली अपने टीथ को रब कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वाइट हो जाए। तो ऐसा ना करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये टूथपेस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेसिकली आपकी गम हेल्थ को, आपकी ओरल हाइजीन को, और आप में बेसिकली जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रो जो होते हैं, एंटी माइक्रोब्स जो होते हैं, वो आपके बेसिकली टीथ में ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल टूथपेस्ट से बोल सकते हो आप। ठीक है, जो कि बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कैविटीज़ होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं माउथ में, जैसे पायरिया वगैरह है, तो वो सबको ये ख़त्म कर देगा गाइस। ठीक है, इसे बेसिकली बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, और ये बेसिकली मैं तो इसीलिए कहूँगा कि ये गम हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, आपके मसूड़ों के हेल्थ को स्वस्थ रखता है, और इसे अगर आप यूज़ करते हो तो आपके टीथ में बेसिकली मजबूती आती है। ठीक है, ये मैं कहूँगा, और थोड़ा इसमें कम फ्रेशनेस आपको मिल सकता है। ठीक है, उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है जैसे क्लोजअप की तरह, तो ये थोड़ा सा कम फ्रेशनेस देता है, और कुछ लोग को लगेगा तो ये फ्रेशनेस देता भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा कम फ्रेशनेस देता है, बट लेकिन सफाई जो है आपकी ओरल हाइजीन की जो है, ओरल हाइजीन जो है उसे एकदम बढ़िया रखता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसकी। सो ये है डाबर रेड आयुर्वेदिक जेल फॉर फ्रेशनेस एंड इफेक्टिव ओरल केयर। इसमें भी आजकल कई टाइप वेराइटीज़ आ गई हैं, बट मैं यही कहूँगा कि आप डाबर रेड जेल लो। ठीक है, जिसमें आयुर्वेदिक लिखा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक लिखा होने का मतलब है कि उसमें क्लोव ऑयल होगा, उसमें आपका पुदीना सत्व होगा। ठीक है, और भी जितनी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें से जब आप जुड़ोगे, ऑर्गेनिक, क्योंकि आपकी बॉडी क्या बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हैं भाई, हर चीज़ ऑर्गेनिक ही तो है। आपकी बॉडी कैसे बनी है, सेल से बनी है। सेल्स किससे बने हैं? आपके बेसिकली और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो बने हैं। ठीक है, कार्बन हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये सब क्या है, आपकी बॉडी बेसिकली एक केमिकल कॉम्पोजिशन ही तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, सो जितना आप ऑर्गेनिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक चीज़ों को से जुड़ोगे, उतना आपको बेसिकली कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, प्लस आपके में बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ पोटेंट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमेशा इंश्योर करना, कभी भी टूथपेस्ट लेना तो उसमें ये ज़रूर देखना कि आयुर्वेदिक है कि नहीं। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑर्गेनिक टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट करने से आपके टीथ में बेसिकली जो टीथ की क्वालिटी है, और टीथ की ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली वो हेल्दी बने रहते हैं। ठीक है, कोई उनमें डैमेज नहीं होता है, और कैविटीज़ वगैरह पे भी ये बहुत ही इफेक्टिव है गाइस। ठीक है, अगर आप इस टूथपेस्ट को बेसिकली 2 टाइम्स ब्रश करो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 1 टाइम भी अगर आप करोगे 5 to 7 मिनट्स ब्रश करना चाहिए। सो अगर आप बढ़िया से ब्रश करोगे, एकदम साफ़ करोगे, अपने टीथ को एक बार चेक भी किया करो वीक में एक बार कि सारे टीथ सही हैं कि नहीं, कोई कैविटी तो नहीं जम रही, कोई लेयर तो नहीं जम रही, कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है, तो उसे आप बेसिकली साफ कोशिश
कोशिश किया करो कि वो जल्द से जल्द वो डिफॉर्मिटी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। नहीं तो फिर आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। सफाई वगैरह भी करा सकते हो मंथ में एक बार, ठीक है। क्यों ये भी होता है, क्योंकि कई बार होता है कि कैविटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे टूथपेस्ट से साफ़ नहीं होती, तो आप जाके वहाँ सफाई करा लोगे तो अगर फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, अगर मतलब शुरुआत है अगर, लेकिन वही चीज़ अगर आप बाद में जाओगे तो आपको रूट कैनाल, RCT और बहुत कुछ कराना पड़ जाएगा, डेंटल का ट्रीटमेंट कराना पड़ जाएगा पूरा, ठीक है, रूट कैनाल वगैरह। सो उस सब से बचने के लिए आपको यही मैं सजेस्ट करूँगा, एक बढ़िया टूथपेस्ट को यूज़ करो और बेसिकली 2 टाइम्स ब्रश करो तो बहुत अच्छा है। और अपने टीथ का बेसिकली एक मेंटल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन किया करो। सो उससे वंस इन अ मंथ में, ठीक है, उसको देखा करो कि टीथ सही है कि नहीं, सारा चीज़ मतलब प्रॉपर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गैपिंग तो नहीं बढ़ रही है कहीं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टीथ कोई अटैच तो नहीं हो गया कि अगर पहले नहीं थे तो ये सब चेंजेस अगर आ रहे हैं तो आप बेसिकली उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। ऑथेंटिक आयुर्वेदा है, ठीक है। तो ये आयुर्वेद की चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बहुत ही इफेक्टिव होती हैं गाइस, ठीक है। आयुर्वेद में आपने सुना भी होगा कि पावर होती है नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे तुलसी हो गया। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये आपके बॉडी में बेसिकली स्टेमिना, एंड्योरेंस को बूस्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तुलसी हो गया, आपका हल्दी हो गया, टर्मरिक हो गया। तो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमेशा बॉडी में, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा तो यही मानना है कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स अगर फ़ायदा नहीं करेंगे तो नुकसान ना के बराबर करते हैं, ज़ीरो इफेक्टिव होता है। बट वही आप अगर एलोपैथी और कहीं और मेडिकल साइंस की, करंट साइंस में जाओगे, मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाओगे तो आपको बेसिकली अगर वो फ़ायदा करें ना करें, लेकिन नुकसान थोड़ा 1-2% तो करते ही हैं गाइस, ठीक है। 1-2 बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन ये तो करते ही हैं। 2-3% वो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, साइड इफेक्ट डालते हैं किसी दूसरे ऑर्गन पे, किसी और बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है। सो इसको देखते हैं अभी। आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये। ईच 100 ग्राम जेल इज़ डिराइव फ्रॉम हर्बल एक्सट्रैक्ट्स 2.5%। ये W/W होता है, मास अपॉन मास, ठीक है, मास अपॉन मास कंसनट्रेशन है ये। मरीका पाइपर निग्रम FR पाउडर, ठीक है। पिपली, हाँ ये पिपली है, अपने गांव वगैरह से जो लोग बिलोंग करते हैं विलेज साइड से वो जानते होंगे पिपली वगैरह के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी का ये आयुर्वेदिक नाम यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सुर्थी, ठीक है, जिंगीबर ऑफ इन्हें आरजी पाउडर। तो ये सब पूरे जो ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली नेचुरल ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को मिला के ही बनाए गए होंगे, ठीक है। अब आप बात करते हैं कर्पूर है इसमें, ठीक है। तेजोवटी है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है तेजोवटी। और मेंथेनॉल जो मेथी होती है उस सब से भी ये कंपाउंड बने हैं, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, मेंथा स्पेसीज, ठीक है। सत्व, पुदीना सत्व, हाँ पुदीना तो आप जानते ही होंगे, आपके में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पुदीना में, और थोड़ा बहुत फ्रेशनेस भी प्रमोट करता है, ठीक है। लौंग, क्लोव ऑयल, हाँ क्लोव ऑयल देखो आ गया ना, लौंग आ गया, लौंग ऑयल, ठीक है। तो लौंग ऑयल क्या करता है बेसिकली, इसमें होती है आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। तो इन्फ्लेमेशन जैसे कहीं स्वेलिंग है टीथ में, मसूड़ों में, या फिर कहीं कोई डैमेज है तो उसे ये हील करता है क्लोव ऑयल, ठीक है। तो ये आप नॉलेज ले सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को एट लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं लास्ट में बेसिकली बहुत ही क्वालिटीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, माइका है, ठीक है, एराइथ्रोसिन है, पोंसियाऊ है, एक्सीपियंट है, जेल बेस है, ये जेल बेस है और ये बेसिकली बहुत ही अच्छा जेल बेस है, ठीक है। एक्सीपियंट जल्दी मिलता नहीं है, ये आप सर्च कर सकते हो नेट वगैरह पे, ठीक है, जितना मेरे नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे डाबर इंडिया का आपको टैग मिल जाता है, डाबर केयर्स। डाबर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं आयुर्वेदिक में, ठीक है। तो डाबर इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड और कई सारे लोग इसे यूज़ भी करते होंगे। डाबर को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में तो, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको ये भी एक फैक्ट बता दूँ कि अब पहले तो इंडिया में ही डाबर और ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें बिकती थी, अब लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेसिकली प्रोडक्शन और मार्केट ये आपको ब्रिटेन में भी देखने को मिल सकता है। तो अब लंदन में भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, डाबर वगैरह के, आप सर्च कर सकते हो। तो क्योंकि बेसिकली वहाँ के लोग भी अब जान गए हैं कि आयुर्वेद से जुड़ो और अपने शरीर को मेंटेन रखना है। आयुर्वेद बेसिकली क्या सिखाता है कि आपको किसी बीमारी को ठीक नहीं करना है, आपको स्वस्थ नहीं रहना है, आपको हमेशा स्वस्थ बने रहना है, ठीक है। आपको किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आयुर्वेद में है, ठीक है। आयुर्वेद से जुड़ो, बहुत अच्छी चीज़ है। और आयुर्वेद में अगर आप योगा आसन वगैरह परफॉर्म करो तो बहुत अच्छा है। और तुलसी की पत्ती मैं कहता हूँ हमेशा मतलब 2 से 3 थोड़ी सी ले करके लंच या ब्रेकफास्ट से पहले आप खा लो तो बहुत फ़ायदा करती है, आपकी बॉडी में कैंसर कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, ठीक है। ये एक प्रो टिप हो गई। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लवर्सी। लव एवरीवन, थैंक यू।